मुंबई की जान, मुंबई की धड़कन और हर मुंबईकर की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल क्या अब मौत की लोकल बनती जा रही है? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लोकल ट्रेनों के भीतर जो कुछ भी हुआ है उसने हर यात्री के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। महज कुछ घंटों के भीतर लोकल के डिब्बों में खूनी खेल, पेपर स्प्रे का इस्तेमाल, चाकूबाजी और शरेआम हत्या जैसे 6 खौफनाक वारदातें सामने आ चुकी है। दावे तो सुरक्षा के बहुत किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। देखिए रिपोर्ट। मुंबई की जान, मुंबई की धड़कन और मुंबईकरों की लाइफलाइन मुंबई लोकल में पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ उसने हर मुंबईकर को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या लोकल का सफर अब मौत का सफर बनता जा रहा। 24 घंटे के भीतर 4 ऐसी खौफनाक वारदातें सामने आई हैं जिसने सुरक्षा दावों के परकच्चे उड़ा दिए हैं। आखिर लोकल में ये खूनी खेल क्यों चल रहा? 16 जुलाई, महिला डिब्बे में भयानक झगड़ा, सह यात्रियों पर फेंका पेपर स्प्रे। 15 जुलाई, कुर्ला स्टेशन पर डंडा लेकर दौड़ा शख्स, यात्रियों में मची भगदड़। 15 जुलाई, लगेज डिब्बे में खूनी मारपीट, घायल यात्री सायन अस्पताल में भर्ती। 15 जुलाई, जनरल डिब्बे में 2 पक्षों में मारपीट। 22 जुलाई, ट्रेन का दरवाजा खोलने पर विवाद, एक शख्स की चाकू मारकर हत्या। 25 जनवरी, मामूली कहासुनी के बाद हत्या, एक प्रोफेसर की चाकू गोद कर बेरहमी से हत्या। इन खौफनाक वारदातों के सामने आने के बाद अब रेलवे प्रशासन सवालों के घेरे में है। रोजाना लाखों लोगों को मंजिल तक पहुंचाने वाली लोकल में यात्रियों की सुरक्षा पूरी तरह ताक पर है। सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे के अधिकांश जनरल डिब्बों में ना तो सीसीटीवी काम कर रहे और ना ही इन इमरजेंसी में मदद मांगने के लिए टॉक बैक सिस्टम है। यानी अगर ट्रेन के भीतर कोई वारदात हो जाए तो यात्री भगवान भरोसे है। देखिए, मध्य रेलवे पे जो घटनाएं हुई थी, इन 2 घटनाओं में एक घटना में एक व्यक्ति कुर्ला स्थानक पे लकड़ी का डंडा लेके दौड़ा था। उसकी वजह से कुछ यात्रियों को डर का माहौल बना था और उस व्यक्ति को आरपीएफ के और जीआरपी के द्वारा अरेस्ट भी कर लिया गया है। जो उसकी जांच की गई तब ये पता चला कि वो मानसिक दृष्टिकोण से अपहत व्यक्ति है, मनोरुग्ण है। इसके चलते उसने वैसी जो कार्रवाई है या उस तरह से जो बिहेव है वो उसने किया था। जो दूसरी घटना हुई थी उसमें कुछ व्यक्तियों के बीच में, जो परेल से अंबरनाथ जा रही थी ट्रेन, उसमें आपस में सीट के ऊपर, एक पर्टिकुलर सीट पे ऊपर बैठने को लेके वाद विवाद हुआ। अधिकारी दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन हकीकत इन दावों से कोसों दूर है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि सुरक्षा के नाम पर रेलवे ने जनरल डिब्बों को पूरी तरह राम भरोसे छोड़ दिया है, जहां सबसे ज्यादा भीड़ इनमें ही होती है। 93.34% जनरल डिब्बों में टॉक बैक सिस्टम नहीं। वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो इसमें कुल 1013 डिब्बे होते हैं, जिसमें से 150 डिब्बों में टॉक बैक सिस्टम है, जबकि 963 डिब्बों में नहीं है। सेंट्रल रेलवे की बात करें तो इसमें 1180 कुल डिब्बे हैं, जिसमें से 96 में टॉक बैक सिस्टम मौजूद है, जबकि 1086 डिब्बों में नहीं लगाया गया। 79.74% जनरल डिब्बों में सीसीटीवी नहीं है। वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो 131 डिब्बों में सीसीटीवी लगाया गया है, जबकि 882 डिब्बे भगवान भरोसे छोड़ दिए गए हैं। वहीं सेंट्रल रेलवे की बात करें तो 94 डिब्बों में सीसीटीवी मौजूद है, जबकि 1086 डिब्बों में नहीं है। बात अगर महिला डिब्बों की करें तो सेंट्रल रेलवे ने अपनी सभी 794 डिब्बों में सीसीटीवी और टॉक बैक सिस्टम लगाकर बाजी मार ली है, लेकिन वेस्टर्न रेलवे यहाँ भी सुस्त है। वेस्टर्न रेलवे की लोकल के 65% महिला डिब्बों में आज भी सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं, यानी 468 में से 307 डिब्बे बिना कैमरों के दौड़ रहे हैं। ऐसे में बात साफ है कि सफर की मजबूरी और वक्त पर पहुंचने की जद्दोजहद में मुंबईकर हर दिन जान हथेली पर रखकर लोकल में चढ़ता है। लेकिन अब सवाल ये है कि टैक्स और टिकट के पैसे देने के बाद भी
अगर यात्रियों को सफर में सुरक्षा के बदले मौत या लात घूंसे मिल रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? रेलवे प्रशासन आखिर कब जागेगा? जब कोई और बड़ी अनहोनी हो जाएगी तब, या फिर यात्रियों को इसी तरह अपनी जान हथेली पर रखकर इन लोकल ट्रेनों में सफर करना होगा? आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।